हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई ग्लोरी पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आ गए हैं अपने एनसीईआरटी की सीरीज़ के साथ, जो हमारी सीरीज़ चल रही है हर एक एक्सरसाइज की सीरीज़। तो हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.4 में, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है दोस्तों। एक एक करके हमने सारे वीडियोज़ पढ़ लिए। अब ये लास्ट एक्सरसाइज को भी जल्दी से कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। आइए, आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज 4.1 की 4.4 की फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आप क्वेश्चन को क्लियरली देख पा रहे हैं एक्सरसाइज अपने स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमें करना क्या है, पहले तो नेचर बताना है रूट्स का। इन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं उसके इक्वेशन में जो रूट्स होंगे, रूट्स का नेचर बताना है, और उसके बाद अगर रियल रूट्स है तो उसको फाइंड भी करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले जो हमने कंसेप्ट की क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सारे कंसेप्ट पढ़े थे पहली क्लास में, वो चीज़ को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि अगर डी जो डिस्क्रिमिनेंट है, डी का वैल्यू 3 हो सकता है। पहला, डी पॉजिटिव हो सकता है, डी हमारा इक्वल टू 0 हो सकता है, और तीसरा डी हमारा लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट। जो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब बनाते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक मेथड से जब बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं ना, वही। तो डी अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास रूट्स कैसे होते हैं, यहाँ लिखूंगा मैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है दोस्तों? तो नेचर ऑफ रूट्स होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स दो अलग अलग रूट्स होते हैं, वैल्यू दोनों का अलग होता है। अगर डी पॉजिटिव हुआ तो, टी इक्वल टू 0 हुआ तो नेचर क्या होगा रूट्स का? रूट्स में लिखते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ पे डी इक्वल टू 0 में क्या होता है दोस्तों? जो होता है रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। और अगर डी लेस देन 0 हो जाता है तो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स होता ही नहीं। ये दोस्तों, ये तो हमने पहली क्लास में अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहली क्लास है वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि अगर डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा? तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डी इक्वल टू 0 हुआ तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और डी लेस देन 0 तो कोई रियल रूट्स होता ही नहीं है। अगर रियल रूट्स होते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये कौन से केसेस में? ये इन दोनों ही केसेस में है ना। रियल रूट्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों ही केसेस में मैक्स का फॉर्मूला ये लगा करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, पहले तो ये क्वेश्चन में बोला गया कि पहले नेचर पता कीजिए कि रूट्स है कि नहीं, है ना, रियल है कि नो रियल रूट्स है, ये सभी पता करने हैं। और उसके बाद अगर है, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड है, तो उसको फाइंड भी करना है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, क्या है? टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए हमारे पास यहाँ पे a क्या है? a है 2, x का कोफिशिएंट b है कितना? x का कोफिशिएंट मीन्स -3, और c कितना है? 5। ठीक है दोस्तों, चलिए तो d निकालेंगे हम। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। ठीक है, b क्या हो गया? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या हो गया? 2, c क्या हो गया? 5, हो गया 9 माइनस
4 into 2 8 into 5 40, that is minus 31. इधर तो 4 into 8 into 5 40 minus 31 आ गया हमारे पास डी। तो डी आ गया है दोस्तों लेस देन 0, माइनस 31 नेगेटिव आ गया। लेस देन 0 जब होता है तो हमारे पास क्या है, नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, ठीक है, अनरियल है, इसीलिए नेचर क्या हो गया, अनरियल रूट्स। तो अगर रियल रूट्स है ही नहीं तो हम लोग फाइंड क्या करेंगे, इस केस में हमें कोई फाइंड नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों, कोई इसके रियल रूट्स है ही नहीं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या है दोस्तों, 3x² प्लस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या है, 3x² माइनस 4√3 सॉरी माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस यहाँ है माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए इसको करते हैं। ए क्या है, यहाँ पे 3 है, बी क्या है माइनस 4√3 है, सी क्या है 4 है, डी क्या होगा, तो b² माइनस 4ac, बी हो गया माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 3 हो गया, सी हो गया 4, ये हो गया कितना 4√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 3√3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 16 इंटू 3 48 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, तो हमारे पास आ गया 0। जब d इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास क्या कंडीशन है दोस्तों, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। x हम लोग फाइंड कर सकते हैं, x क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a, b माइनस बी माइनस b क्या हो गया माइनस 4√3 प्लस माइनस डी तो 0 है, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ पे दें या ना दें, चलिए यहाँ पे एक स्टेप में लिख के देता हूँ मैं, 2 इंटू 3, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 4√3 हो गया, और ये प्लस माइनस 0, तो प्लस भी लेंगे तो 0 ही है, तो आगे तो कुछ है नहीं, और माइनस लेंगे तो आगे 0 है, तो मतलब इसके बाद का जो स्टेप है ये हमारे कोई काम का नहीं है, तो अलग अलग उस चीज़ को लिखने का जरूरत ही नहीं है। प्लस भी 0 होगा तो उतना ही रहेगा, माइनस 0 होगा तो उतना ही रहेगा। हमारे पास सिर्फ 4√3/6 है, 2 से कट कर दीजिए इसको, 2/3, एक्स को हमारे पास क्या आ गया 2√3/3, 2√3/3, क्योंकि ये रियल एंड इक्वल रूट्स है, मतलब दोनों ही रूट्स यही हो गए, इसके दोनों ही रूट्स यही हो गए, समझ सकते हैं ना, प्लस 0 होता तो यही आता, माइनस 0 तो फिर यही आता, दोनों ही रूट्स हमारे पास यही आ गए, ठीक है। ये हम 2 बार लिख देंगे कि एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है 2√3/3 और 2√3/3, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, पहले मैं इसको रब कर देते हैं फटाफट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 6x, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए ए क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया, बी क्या हो गया माइनस 6 हो गया, सी क्या हो गया 3 हो गया, डी फटाफट निकाल लेते हैं कि b² माइनस 4ac, बी क्या हो गया माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, आगे हमारे पास 12, तो डी आ गया 12। तो डी जब ग्रेटर देन 0 है हमारे पास क्या है दोस्तों, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ऐसे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं हमारे पास। चलिए
तो हम लोग एक जो डिस्टिंक्ट रूट्स है वो निकालेंगे। क्या, x इक्वल टू माइनस बी एक प्लस रूट डी बाई 2a, और दूसरा जो होगा वो होगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस रूट डी 12 बाई 2 इंटू ए 2, यहाँ भी वही चलेगा, x इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 6 माइनस रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गया 6। अभी रूट 12 का क्या आएगा, तो रूट 12 हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये रूट अंडर 12 है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 का क्या आ जाएगा 2, बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, मतलब 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 2 का 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 2 बाहर रूट 3 अंदर, तो हम रूट 12 को 2 रूट 3 लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे 2 रूट 3 बाई 4। 2 ऊपर में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, ये 2 से कट जाएगा, हमारे पास x आ गया क्या 3 प्लस रूट 3 बाई 2, 3 प्लस रूट 3 बाई 2। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप सॉल्व करके समझ सकते हैं कि क्या आएगा, 3 माइनस आ जाएगा, है ना। चलिए सब कर लें, तो 6 माइनस ये 2 रूट 3 बाई 4, एक्स इक्वल टू हो गया 2 कॉमन, 3 माइनस रूट 3 बाई 4, एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 ऑन 2। हमारे पास x का दो वैल्यूज, 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और एक 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, मतलब 3 क्वेश्चन में हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए। एक d ग्रेटर देन 0 था, एक d इक्वल टू 0 था और एक d लेस देन 0 वाला भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या क्वेश्चन है कि हमें k का वैल्यू फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, है ना, अगर उनके 2 इक्वल रूट्स हैं, क्या है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। चलिए हम क्वेश्चन को फटाफट बिना देर के शुरू करते हैं। बोला है क्वेश्चन में कि 2 इक्वल रूट्स हैं, है ना दोस्तों। क्या बोला है, k का वैल्यू फाइंड करना है जो कि इक्वेशन में उसका 2 इक्वल रूट्स हों। चलिए 1 नंबर है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये ना क्वेश्चन। देखिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ पे एक k जो है ये अननोन है, हमें इसी का वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और बोला है कंडीशन में कि इसके 2 इक्वल रूट्स है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। चलिए तो पहले तो इसका d निकालना होगा, जो भी इक्वल रूट्स है नहीं है उसके लिए तो d चाहिए ना। तो ये क्या हो गया 2 हो गया, b क्या हो गया x का कोफिशिएंट k हो गया, c क्या हो गया 3, d क्या हुआ इसका b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी 3, के का स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 इंटू 3 24, तो डी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 24। ठीक है दोस्तों, के स्क्वायर माइनस 24। तो हमारे पास बोला कि इक्वल रूट्स है, तो लिखेंगे कि फॉर इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डी क्या होता है इक्वल टू 0 होता है। इक्वल रूट्स के लिए भी हमने देखा था डी इक्वल टू 0 होता है। हम लोग वही करेंगे कि डी को वैल्यू को 0 से इक्वेट कर देंगे। डी क्या है हमारे पास 8 स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो के स्क्वायर इक्वल टू 24 को उधर लेगा तो 24, के इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 24। 24 को अगर अंदर हम लोग ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 6, 4 का भी निकल जाएगा 2 बाहर, रूट 6 अंदर, तो के का वैल्यू क्या आ गया 2 रूट 6। के का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2 रूट 6। चलिए बहुत ही क्वेश्चन है, फटाक से हमारा बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या दोस्तों,
के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन चेक कर लीजिए, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। चलिए यहाँ भी के का वैल्यू फाइंड करें। अभी तक स्क्वायर अभी दिख नहीं रहे, फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ पूरा तरह से यहाँ पे नहीं पता चला, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एक्स से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। के एक्स को टू से करेंगे तो माइनस टू के एक्स बन जाएगा और प्लस में सिक्स आएंगे। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। ठीक है, चलिए तो ए निकालेंगे। ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस टू के, ये माइनस टू के पूरा ही एक्स का कोफिशिएंट है ना, माइनस टू के पूरा ही है ना, इसीलिए। सी क्या है, सिक्स है, तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी क्या हो जाएगा, माइनस टू के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या हो जाएगा, के इंटू सी क्या हो जाएगा, सिक्स। ये हो जाएगा सिक्स। तो डी हमारे पास क्या आया, ये हो गया फोर के स्क्वायर माइनस 24 के। फिर से लिखेंगे कि इक्वल रूट्स है, तो फॉर इक्वल रूट्स डी क्या होना चाहिए, डी मस्ट बी जीरो, डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो ले लीजिए। डी क्या है, फोर के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू जीरो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की तरह ही है ये भी, लेकिन इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, इसको हम लोग फटाक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। इसमें से जो दोनों में से कॉमन है वो निकाल लीजिए। तो फोर के निकाल लेते हैं, फोर के दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या, के माइनस, बचा क्या हमारे पास, के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जो फोर के है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों ही प्रोडक्ट में आकर के जीरो आ रहा है, मतलब दोनों ही जीरो हो सकता है। तो अगर फोर के को हमने जीरो लिया तो क्या क्या आ गया, जीरो आ गया। और अगर के माइनस सिक्स को जीरो लिया तो के क्या आ गया, सिक्स आ गया। तो दोनों ही हमारे पास वैल्यू आ गया, के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू सिक्स। हमें लेना क्या है, दोनों लेना है कि कोई एक लेना है। तो चलिए डाल के देखा जाए। ये को हमने यहाँ जो सॉल्व करके लाया है इक्वेशन, ये इक्वेशन को देखिए, इसको आप ध्यान दीजिए। ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व करके लाया है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे के का जीरो वैल्यू डाल के देखिए। तो यहाँ पे हमने जब के का वैल्यू यहाँ पे जीरो डाला और यहाँ भी जीरो डाला, यहाँ पे जीरो डालेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टर्म भी खत्म कर देगा। और यहाँ पे जीरो, ये भी खत्म कर देगा, तो बचेगा सिर्फ सिक्स। सिक्स इक्वल टू जीरो, ये तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी समझिए ना, के का वैल्यू जीरो कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब कोफिशिएंट जीरो हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म को खत्म कर देगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी, इसीलिए के का वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, ये नहीं ले सकते। दूसरा क्या है कि की वैल्यू सिक्स ले सकते हैं। यहाँ पे सिक्स डालिए तो सिक्स के स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू सिक्स 12x प्लस सिक्स इक्वल टू, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना। सिक्स डालिए तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ये 12x प्लस सिक्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, के का वैल्यू सिक्स होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि कोई कौन सा वैल्यू लेंगे यहाँ पे, जीरो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगा फिर तो, अगर जीरो ले लिया तो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू का हमारा दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. पूरा क्वेश्चन में कंडीशन शुरू किया है, शुरू से ही पूरा क्वेश्चन की तरफ कंडीशन क्या है, पॉसिबल है कि हम लोग डिजाइन करें रेक्टेंगल शेप में मैंगो का ग्रोव, मतलब मैंगो का वहाँ पे पेड़ लगेगा, ये सभी बनाना है, रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, ताकि जिसका जो लेंथ है इस ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है अपने ब्रेथ का डबल है, और एरिया कितना होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको बताना है उसका लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए, तो
मान लेते हैं कि लेट द लेंथ, लेट जो है x मीटर है, नहीं कंपैरिजन किसके साथ है, कंपैरिजन है हमारा ब्रेथ के साथ ना, ब्रेथ से ट्वाइस है, ब्रेथ का ट्वाइस है, तो हम लोग ब्रेथ को पहले मानेंगे x, ज़्यादा अच्छा होगा, ब्रेथ को मान लें x। सो तो लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, 2x क्यों बोला था क्वेश्चन में कि ब्रेथ का वो डबल है, इसीलिए। अब चलिए एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल रेक्टेंगल है ना, तो एरिया रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया में क्या गिवन है दोस्तों, एरिया में गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, एरिया 800 मीटर स्क्वायर डाल दिया, लेंथ डाल दिया 2x, ब्रेथ डाल दिया x, 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 800/2 मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 40 नहीं 400 इक्वल टू 0। तो यहीं से आप यहाँ पे थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि यहीं से मैंने एक्स का वैल्यू क्यों नहीं निकाल दिया, निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन हमें ये भी तो बताना है कि ये केस पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन आप भी बोलेंगे कि आंसर निकल गया तो पॉसिबल है, लेकिन ठीक है, बट हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस से जाएंगे कि वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिखाएंगे कि इसका रूट्स रियल है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बना देंगे, यहाँ से एक्स का निकालेंगे नहीं और इसको क्वाड्रेटिक बना देंगे। अब इसमें देखेंगे ए कितना है, ए हमारे पास है एक्स का कोएफिशिएंट 1, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स वाला टर्म ही नहीं है, तो बी क्या हो गया 0, सी माइनस 400, तो डी निकाल के देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 टू सी माइनस 400 हो जाएगा 0, माइनस माइनस इधर प्लस 4 4 जो 1600, तो डी आ गया हमारे पास 1600। तो जब डी पॉजिटिव हुआ, तो डी अगर ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसके। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी जो है पॉजिटिव आ रहा है। तो यही चीज़ हमको बताता है ये जो केस है, ये जो मतलब सिचुएशन बोला ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि अगर इस सिचुएशन के हिसाब से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही से बन गया और उसका डी जो है पॉजिटिव भी आ गया और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, इसलिए सिचुएशन पॉसिबल है। तो लिख देंगे दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 कर देंगे, एक्स इक्वल टू रूट 400, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 20 दोनों में आएगा, तो एक्स का वैल्यू हम क्या प्लस 20 ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। एक्स हमारा साइड ब्रेथ है, एक्स का वैल्यू माइनस 20 ले सकते हैं क्या, तो ब्रेथ माइनस थोड़ी होगा, ये नहीं लेंगे, तो एक्स का वैल्यू हमारा 20 आ गया। तो लेंथ कितना हो गया 2x, 2 इंटू 20 मीन्स 40, ब्रेथ कितना हो गया x मीन्स 20, ये 20 मीटर 40 मीटर, तो दोनों ही हमारे पास आ गया, लेंथ 20 मीटर, लेंथ हो गया 40 मीटर और ब्रेथ 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। क्वेश्चन को समझ में आकर यही चीज़ आपको दिखाना होगा यहाँ पे कि ये सिचुएशन कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसका हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया और रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स दिखा दिया, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ये भी इसमें बताना कि ये सिचुएशन क्या पॉसिबल है, सिचुएशन क्या है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल है तो इसका प्रेजेंट एज भी फाइंड करना है। चलिए अब सिचुएशन पे आते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 2 दोस्त हैं, उन दोनों के जो एज है उसका सम करेंगे तो 20 आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए
और आगे बोला कि 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ठीक है, 4 साल पहले का जो एज है, तो उन 4 साल पहले वाले एजेस को अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। चलिए, तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि सम कितना था। सम था 20 और प्रोडक्ट है 48। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4 है। मान लेते हैं एज पहले फ्रेंड का क्या है, एक्स है। ठीक है दोस्तों, पहले फ्रेंड का एज, और वो भी कौन सा एज, प्रेजेंट वाला एज। कौन सा एज, प्रेजेंट वाला, अभी का एज। एक्स एक फ्रेंड का। सो द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड का जो अभी का एज कितना हो जाएगा, तो दोनों का बोला कि सम कितना है, 20 है। ये जो आपने कंडीशन बार बार देख लिया है, ये सिचुएशन, अगर दो का सम अगर कुछ दिया हुआ हो, एक अगर एक्स मानेंगे दूसरा क्या होगा, वो सम में से मीन्स टोटल में से एक्स घटा देंगे, तो वही 20 में से यहाँ पे एक्स हम लोग माइनस कर देंगे। मैंने सम अगर 20 है, ठीक है, एक का एक्स माना, दूसरा क्या 20 माइनस एक्स। ठीक है भाई, चलिए अब और क्या कंडीशन हमारे पास बोला था कि 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो वो क्या आता है 48। वो क्या जाता है 48। चलिए, 4 years बिफोर एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होगा। अभी अगर इसका एक्स था तो पहले 4 साल पहले एक्स माइनस 4 होगा, है ना। अभी 4 साल पहले एक्स माइनस 4, और इसका भी 4 years बिफोर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। सेकेंड वाले का अभी है 20 माइनस एक्स, अभी है 20 माइनस एक्स। 4 साल पहले और 4 घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स। 4 पहले 16 माइनस एक्स, और बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है। तो एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। तो एक्स इंटू 16 16x, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, ये प्लस 4x। फिर से चेक करिए, एक्स इंटू 16 16x, एक्स इंटू एक्स ये माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 64, 4 इंटू प्लस 4x इक्वल टू 48। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x 20x, माइनस 64 हो गया, माइनस 48 और आ जाएगा, तो कितना हो गया माइनस 64 और माइनस 48, तो 60 और 40 हो गया हमारे पास 100, 100 और 12 माइनस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करें चाहे नहीं भी करें कोई बात नहीं। ए इक्वल टू हमारे पास -1, बी इक्वल टू क्या आ गया 20, सी इक्वल टू क्या आ गया -112। तो डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 20 का स्क्वायर -4 इंटू ए -1 इंटू सी -112। ये हो गया 400 माइनस 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 प्लस हुआ, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। 112 इंटू 4 कितना 448, कितना 448। यार मेरे को क्या आ गया -48, है ना दोस्तों। क्या देख रहे हैं, डी आ गया -48। तो जब डी -48 आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डी हमारा नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं होगा हमारा। क्यों, डी हमारा -48, मैंने डी नेगेटिव आ गया। हमने अभी पढ़ा था कि नो रियल रूट्स होते हैं ऐसे केस में। ठीक है, चलिए, तो जब रियल रूट्स इसके हैं ही नहीं, तो हम लोग इसका प्रेजेंट एज और वगैरह जो भी है ये सब नहीं फाइंड कर सकते। एक्स हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। जब एक्स फाइंड नहीं कर सकते तो मतलब ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख देंगे कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं। फटाफट हम लोग आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, और आई थिंक यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, है ना। चलिए,
जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बोला फिर से वही क्वेश्चन कि क्या, इसी तरह क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हम डिजाइन कर सकें, मतलब बना सकें, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा हो सकता है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ पार्क, पार्क का लेंथ को हम लोग मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। ब्रेथ को मानने की ऐसा खास जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी से हमारा काम बनेगा। देखिए कैसे बताता हूँ मैं कैसे बनेगा। सिर्फ लेंथ को मान लिया x, ठीक है। लेंथ को सिर्फ मान लिया कि x है। चलिए, पेरीमीटर कितना गिवन है हमारे पास, पेरीमीटर इसका कितना गिवन है, पेरीमीटर 80 मीटर। पेरीमीटर फॉर्मूला क्या था रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80। 2 को उधर ले जाता हूँ, लेंथ प्लस ब्रेथ 80/2, तो लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो गया 40। लेंथ को हमने माना है x, तो x प्लस b, ब्रेथ 40, तो ब्रेथ कितना आ गया 40 माइनस x। देखा, ब्रेथ को हम लोग कुछ माने नहीं, लेकिन x के ही टर्म्स में आ गया 40 माइनस x। ब्रेथ कितना आ गया दोस्तों 40 माइनस x। चलिए, एरिया हमारे पास गिवन है कितना, एरिया दोस्तों गिवन है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमारे पास गिवन है 400, तो एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है दोस्तों रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ 400। लेंथ हमारे पास हो गया यहाँ पे x और ब्रेथ कितना हो गया 40 माइनस x, ये हो गया 400। सॉल्व करते हैं तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 400 इधर ले आते तो माइनस 400 इक्वल टू 0, मीन्स ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। चलिए, ए आ गया यहाँ पे माइनस, अच्छा पहले तो हाँ a -1, b आ गया 40, c आ गया माइनस 400, तो d कितना होगा, d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो b का स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a -1 इंटू c माइनस 400, ये क्या हो जाएगा 1600। यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 हो गया 1600, तो ये तो कट गया, आ गया 0, तो d आ गया 0, ठीक है। तो जब d आता है 0, तो हमारे पे d आता है जब 0, तो क्या होता है कंडीशन, रियल एंड इक्वल रूट्स। d इक्वल टू 0 के केस में क्या कंडीशन होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसका मतलब कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है जिसमें कि पेरीमीटर एक पार्क का 80 हो और एरिया 400 हो। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमने इसको एक इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पहले तो बनाया और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो 0 आता है तो इक्वल एंड इक्वल होता ही है, 0 आता है तो रियल रूट्स तो होते हैं, हाँ इक्वल रूट्स हो जाते हैं, लेकिन ठीक है रियल रूट्स तो होते हैं ना, तो रियल रूट्स आती है, सिचुएशन पॉसिबल है। तो लिख देंगे यहाँ पे दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल है तो हमें x फाइंड करना होगा, फिर चलिए हम लोग फाइंड भी कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है हमारे पास, देखिए क्या है ये इक्वेशन, x इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, मतलब ये इक्वेशन है, ठीक है, मेन इक्वेशन। x इक्वल टू -b, b क्या है 40, -40 प्लस माइनस रूट डी, डी क्या है हमारे पास 0 बाई 2 इंटू ए क्या है -1, x इक्वल टू -40 प्लस माइनस 0 ही है, तो मतलब प्लस 0 ले तो और -0 ले तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसको हम हटा ही सकते हैं पूरे को, है ना। +0 लेंगे तो भी वही रहेगा 40 बाई -2,
और -0 लेंगे तो भी -40/-2, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -40/-2 ही रहने वाला, तो माइनस माइनस कटेगा 2 से, ये 20 मीन्स x आ गया हमारे पास 20। तो x मतलब होता है लेंथ, लेंथ आ गया x 20 मीटर, तो ब्रेथ कितना होगा 40 - x, तो 40 - 20, ये भी 20 मीटर। लेंथ इक्वल टू 20 और ब्रेथ इक्वल टू 20, तो आप बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल कैसे है फिर, इसका लेंथ भी और ब्रेथ दोनों ही इक्वल है 20, तो ये स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल बन सकता है। और स्क्वायर क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल ही तो है, स्क्वायर क्या है एक्चुअली, स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, जहाँ पे रेक्टेंगल और लेंथ और ब्रेथ जो रेक्टेंगल का होता है जब इक्वल हो जाता है तो वो स्पेशल केस हो जाता है रेक्टेंगल का, और वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो समझिए वही स्पेशल केस है, यहाँ पे लेंथ 20 है और ब्रेथ भी 20 है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, हमारे पास फाइनल जो आंसर है आ चुका है, लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी 20 है। चलिए, तो इसके साथ हमारा आज का जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 4.4, ये हमारा आज होता है कंप्लीट, और ये चैप्टर भी इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। किस बुक से, एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट होने का मतलब हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में आते हैं जिस तरह से, वो सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जैसे कि प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, हमारा ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होता है। ये सिर्फ एनसीईआरटी की सीरीज थी जिसमें हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं जिसमें कि केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह सब चीज़ जो है, जो कि केस बेस्ड नया भी आया है, पैटर्न चल रहा है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले कुछ वीडियोज़ में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी मेरी अगले वीडियो के साथ मेरे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और कोई सजेशंस हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई अगर डाउट है तो ज़रूर पूछिए कमेंट करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस तुरंत मिलता रहे, तुरंत, और आप पढ़ाई अपना जारी रखें। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।